अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से व्यू एक्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा व्यू एक्स की ट्यूटोरियल सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम व्यू एक्स को इंटीग्रेट करना सीखेंगे व्यू जेएस के साथ, यूजिंग बोथ मेथड मतलब सीडीएन के थ्रू भी और थ्रू एनपीएम। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, व्यू एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास व्यू जेएस के प्रोजेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अपने वी एस कोड एडिटर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैंने दो फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं व्यू एक्स के फोल्डर में। एक है व्यू डैश ऐप और एक है व्यू एक्स डॉट डैश सी डी एन या व्यू डैश सी डी एन भी आप इसको कह सकते हैं। ये दो प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट किए, दोनों ये व्यू सी डी एन है एक और एक व्यू ऐप है। तो व्यू सी डी एन के थ्रू हम जो है वो स्क्रिप्ट्स को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है व्यू डैश सी डी एन के अंदर, और इसके अंदर मेरे पास व्यू डॉट जी एस है और व्यू एक्स डॉट जी एस है। तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं बेसिक स्केलेटॉन, और यहाँ पर मैं इसको टाइटल दे देता हूँ व्यू एक्स ट्यूटोरियल सीरीज़। ऑल दो व्यू की ट्यूटोरियल सीरीज़ नहीं है, ये व्यू एक्स की ट्यूटोरियल सीरीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें व्यू के साथ थोड़ा थोड़ा व्यू का भी टच देता जाऊंगा। अगर आप डिटेल में व्यू के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए मेरी व्यू की जेएस की ट्यूटोरियल सीरीज़ भी देख सकते हैं, और इसके अलावा व्यू सीएलआई का भी मैंने क्रैश कोर्स एक कंप्लीट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं उन दोनों स्क्रिप्ट्स को ऐड कर लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग की मदद से। तो यहाँ पर एस आर सी इज इक्वल टू डॉट स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश व्यू, और फिर इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको व्यू एक्स जे एस कर देता हूँ। तो ये दोनों स्क्रिप्ट मैंने ऐड कर दिए। अब इसमें मैं एक तीसरा स्क्रिप्ट भी ऐड करता हूँ, न्यू फाइल, और इसको कहता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जे एस। तो ये बेसिकली हमारा स्क्रिप्ट होगा जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट एस आर सी इज इक्वल टू डॉट स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जे एस। तो यहाँ पर ये दो लाइनें, तो ये हमने तीनों जेएस फाइल्स ऐड कर ली हैं। और यहाँ पर अब बॉडी के अंदर यहाँ पर हम एक रूट एलिमेंट ले लेते हैं या ऐप एलिमेंट, उसको अब जो भी नाम देना चाहें। मैंने इसको डिव रूट एलिमेंट दे दिया। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारा व्यू जेएस काम कर रहा है या नहीं। तो स्क्रिप्ट जेएस में हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू व्यू, और इसके अंदर यहाँ पर हम एक डाटा एट्रीब्यूट ले लेते हैं और ये हमें मैसेज एक रिटर्न करेगा, हेलो फ्रॉम व्यू जेएस 2। और उसके बाद सिंपली इसको हमने एलिमेंट भी देना, सॉरी ई एल टारगेट जो है वो हमारे पास आईडी है रूट की। तो ये हमने इसको रूट की आईडी भी दे दी और डाटा भी। अब इसको हम डाटा को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर हम रूट के अंदर यहाँ पर जाकर अगर लिखते हैं एम एस जी, तो यहाँ पर अब लिखा हुआ आना चाहिए हेलो व्यू जे एस, हेलो व्यू जे एस, हेलो फ्रॉम व्यू जे एस 2। अगर एवरीथिंग गोज गुड तो हमें ये मैसेज लिखा हुआ नज़र आएगा यहाँ पर। तो यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तो यहाँ पर आपको मैसेज नज़र आ रहा होगा, हेलो फ्रॉम व्यू जे एस 2। तो इसका मतलब है व्यू जे एस इंटीग्रेट हो चुके हैं। अब हम व्यू एक्स को इसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं। ऑल दो मैंने इंटीग्रेट तो किया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसको अटैच करके दिखाता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ पर व्यू के जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये मैंने अपने व्यू जेएस के ट्यूटोरियल में बताया था कि ये डेवलपमेंट के लिए एक्सटेंशन है। तो इसमें कंपोनेंट और व्यू एक्स को भी हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू एक्स की टैब में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपोनेंट की टैब में एक रूट का एलिमेंट है जिसके अंदर एक डाटा के अंदर मैसेज का एक वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग मैंने सेव किया हुआ है और वही स्ट्रिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो व्यू एक्स के अंदर आप देख सकते हैं इस टैब में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पर व्यू के ऊपर हम लिखेंगे एक कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा स्टोर। तो ये नाम स्टोर रखा जाता है, ये ज़रूरी है कि इसका नाम स्टोर ही हो। तो स्टोर न्यू व्यू एक्स डॉट स्टोर,
और इसके अंदर अब हम सारे जो स्टेट्स हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। तो इसके अंदर हमने किन किन की बात की थी स्लाइड्स के अंदर, सबसे पहले हमने बात की थी इसके अंदर हमारे पास स्टेट होती है, फिर इसके बाद म्यूटेशंस होती हैं, और उसके बाद हमारे पास एक्शंस होते हैं, और फिर हमारे पास गेटर्स भी होते हैं। गेटर्स बेसिकली स्टैटिक ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास अब व्यू एक्स के अंदर सेव हो चुकी हैं सारी चीज़ें। इसको हम सेव करके पेज को दोबारा से रीलोड करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट में जाऊँ तो रूट कंपोनेंट आ रहा है हमारे पास, और अगर अब मैं व्यू एक्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास बेस स्टेट जो है वो आ रही है, बेस स्टेट। और कंसोल डॉट लॉग में तो यहाँ पर वो कह रहा है सर्वर रिस्पॉन्ड विद, अच्छा ये फेव आइकन है तो खैर इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो व्यू में अब हमारे पास बेस स्टेट आ गया, मतलब हमारे पास जो स्टोर है व्यू एक्स का वो इम्प्लीमेंट हो चुका है CDN के थ्रू। अगर आप इसको फर्दर टेस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं स्टेट के अंदर एक रिटर्न करता हूँ। बल्कि सॉरी यहाँ पर MSG हेलो फ्रॉम व्यू एक्स, तो यहाँ पर मैसेज मैंने ये लिख दिया। अब इस मैसेज को गेट करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे स्टोर डॉट स्टेट डॉट MSG, मतलब इस स्टोर वेरिएबल के अंदर एक स्टेट का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस स्टेट के अंदर हमारे पास MSG का वेरिएबल है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं अब दोबारा पेज को रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है हेलो फ्रॉम व्यू एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स में जाऊँ, रूट्स में जाऊँ, रूट में, तो अब यहाँ पर मैसेज के अंदर हेलो फ्रॉम व्यू एक्स है। और इसी तरीके से कंपोनेंट्स में जाऊँ, व्यू एक्स के टैब में जाऊँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास MSG के अंदर हेलो फ्रॉम व्यू एक्स है। तो इस तरीके से ये, अच्छा ये ना समझिएगा कि मैंने दोनों सेम रखे हैं वेरिएबल, तो इसको आप अलग से भी रख सकते हैं। आप इसको सिंपल MSG कर सकते हैं और इसको अब आप मैसेज कर देंगे तो अब ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये मैसेज है और कंपोनेंट के अंदर ये MSG है। तो ये था, इस तरीके से हमने देखा कि हमने इंटीग्रेट कर लिया सक्सेसफुली CDN के थ्रू। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम CLI के थ्रू स्टोर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एम्बेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी और इसको भी, और यहाँ से मैं व्यू ऐप के अंदर आता हूँ। ये मैंने व्यू इनिट वेब ऐप के थ्रू जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पर SRC फोल्डर है। तो इस फोल्डर के अंदर मुझे एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे व्यू एक्स को इसके अंदर ऐड भी करना है। तो यहाँ से मैं व्यू ऐप के फोल्डर में मौजूद हूँ, व्यू डैश ऐप के, और यहाँ पर मैं लिखूँगा npm install व्यू एक्स। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा व्यू ऐप के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू एक्स @3.0.1 इंस्टॉल हो चुका है मेरे CLI वाले प्रोजेक्ट के अंदर, व्यू ऐप के अंदर। तो यहाँ पर अब इन SRC के फोल्डर में मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा स्टोर के नाम से। ये एक मैनेजमेंट का तरीका होता है कि इसको अलग से रखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको न्यू फाइल बनाऊंगा index.js, और इस इंडेक्स के अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा व्यू फ्रॉम व्यू, फिर मैं इंपोर्ट करूंगा व्यू एक्स फ्रॉम व्यू एक्स, और फिर मैं लिखूंगा व्यू डॉट यूज व्यू एक्स। तो ये हमारे पास अब एक व्यू एक्स का जो व्यू हमारी CLI है वो अब व्यू एक्स को यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पर अब हमें एक वही तरीका कांस्टेंट स्टोर इज इक्वल टू व्यू एक्स डॉट सॉरी व्यू एक्स न्यू व्यू एक्स डॉट, यहाँ पर हम स्टोर कैपिटल S, ध्यान में रखिएगा कि व्यू एक्स जो वेरिएबल आपने बनाया उसके साथ स्टोर का जो S है वो कैपिटल हो, और यहाँ पर हम इसको भी कैपिटल कर देते हैं, व्यू को भी, इसको भी कैपिटल कर देते हैं, इसको भी कैपिटल, और ये ज़रूरी है कैपिटल करना पहला, इसको भी कैपिटल कर दिया, और ये भी हमारे पास। तो यहाँ पर सेम वही तरीका, कंपोनेंट्स अब सारे, मैं अगर यहाँ पर आऊँ script.js के अंदर, तो इस चीज़ों को मैं अब यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकता हूँ। अब हमने यहाँ पर ये बना लिया, उसके बाद लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम स्टोर को एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हम आएंगे अपनी main.js फाइल में, जहाँ पर हमारा व्यू का कंपोनेंट है।
तो अब हम यहाँ पर उस जो स्टोर हमने क्रिएट किया index.js उसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे import store from ./store/index। तो ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब आपने करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप सिंपली स्टोर ऐसे लिख देंगे। तो अब ये हमारा जो Vuex है वो इंटीग्रेट हो चुका है इसके अंदर। इसको टेस्ट करने के लिए कि वाकई ये काम कर रहा है या नहीं, यहाँ पर मैं लिखूंगा npm run dev ताकि इसका डेवलपमेंट सर्वर रन हो। उसके बाद मैं इसको स्क्रीन पर शो भी कराता हूँ, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है hello from Vuex। तो हमारी 8080 पोर्ट पर ओपन हो गई है साइट। तो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट 8080 पे, ये हमारी CLI ऐप डिफॉल्ट ऐप है। तो अब मैं यहाँ पर app.view के अंदर यहाँ पर इस के अंदर एक डाटा का वेरिएबल ले लेता हूँ, बल्कि अब यहाँ की बजाय हम ऐप की बजाय हम इसको जो है यहाँ से कट करता हूँ, मैं कंपोनेंट में करते हैं इसको डिस्प्ले, क्योंकि कंपोनेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं हम। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स में आएंगे हेलो वर्ल्ड में, और यहाँ जहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है हमारा, यहाँ पर इस जगह जहाँ पर लिखा हुआ वेलकम, तो इस जगह पे मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ this.store.state.msg। सेव करूँगा इसको। तो यहाँ पर अब हमें मैसेज मिल जाना चाहिए। एक मिनट देखता हूँ, स्टोर इंडेक्स, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर न्यू Vuex view.use Vuex, और यहाँ पर हमारे पास स्टेट है और सॉरी मैसेज है, MSG नहीं है, सॉरी मैंने इसको MSG लिखा, तो मैसेज लिखेंगे। तो इसी वजह से उधर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर हमारे पास हेलो फ्रॉम Vuex लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो Vuex है वो सक्सेसफुली CLI में भी इंटीग्रेट हो चुका है और CDN में भी इंटीग्रेट हो चुका है। फ्रॉम नाउ ऑन जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल होंगे उसमें हम जो है वो Vue CLI को ही यूज करेंगे, और उसके बाद उसकी सारी स्टेट को, म्यूटेशंस को, एक्शंस को, और उसके अलावा हम गेटर्स को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों ये वाला ट्यूटोरियल यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।